बस एक बार जो तुम्हारे दिल में है वो कह दो। बोलो बेटा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सब में मेरी मर्जी शामिल है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ झूठ निकला, वरना मुझे तो अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। तुम्हें कोई क्यों रखेगा? तुम्हारा अपना घर है, तुम तो खुद दूसरों को यहाँ रख सकती हो। हाँ तो फिर मुझे एक बात बता, मैंने तुम्हें बांध के नहीं रखा और ना ही हमारी शादी हो गई है। कह तो रही हूँ जाके कर लो शादी। नाराज है वो मुझसे, बात भी नहीं कर रही है। अच्छा तो इसकी भी कसूरवार मैं हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी उस समरीन को ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। होगी वो जो तुम्हारे लिए होगी, मगर मुझसे अगर उसने इस टोन में फिर से बात की ना तो शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है तो कर लो। किसने मना किया? समरीन समरीन समरीन। यही नसीब है तुम्हारे। चाय बनाओ, केतली में डालो, कप लगाओ। हालांकि हो तुम भी इस घर की बहू, लेकिन कितना फर्क है तुम में और अमरीन में, हैं? वैसे आप हैं बड़े ठीक, थप्पड़ खाने के बाद भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो तुम में भी नहीं आया है, अच्छी तरह जानता हूँ। अंदर खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही थी, लेकिन ऊपर ऊपर से, अंदर से तो और भी ज्यादा बेफर गई हो तुम, हैं? कहाँ थे आप सवेरे से? दिखे नहीं, काफी अच्छे अल्फाज में जिक्र हो रहा था आपका। अरे इन बहन भाइयों की शक्ल देखता हूँ ना तो और आग भड़क उठती है। पता नहीं कौन सी गोंद से जोड़ा है माँ ने इनको। लाख बुरा भला कहें एक दूसरे को, लेकिन आखिर में वैसे के वैसे। मैंने कहा था ना, आप में अब वो बात नहीं रही, वरना आप थप्पड़ खाते फिरे और बहन भाई एक दूसरे पे सदके वारी जाएं। ये बात तो मैंने आपकी मौत के बाद सोची थी। अरे मरे मेरे दुश्मन, 100 को मार कर मरूंगा। हर खबर दुरुस्त थी। बख्त को मैंने खुद बाहर जाते हुए देखा, लेकिन वो अपने कमरे में कैसे पहुंची इस बात की समझ में नहीं आई, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो लिविंग रूम से होकर जाता है और वहां तो हम बैठे हुए थे। कैसे वापस पहुंची क्या फर्क पड़ता है? बहन भाई आपस में फिर से इकट्ठे हो गए। बख्त ने मीराब के अब्बा को शादी के लिए हाँ कह दी है, अब कोई फायदा नहीं। पहले तो थोड़ी बहुत सुन लेते थे अजर मेरी, अब तो 10 के बजाय 1000 रुपया भी खर्च हो, मैंने जबान नहीं खोली। आपको भी यही मशवरा दे रही हूँ, अब चुप हो जाएं। सही कह रही हो तुम। अब तो कोई जादू की छड़ी हाथ में लगेगी तभी कुछ होगा। अकेले तो कुछ नहीं कर सकता मैं। एक्सक्यूज मी, अब ये कौन है? जाकर पता करता हूँ। जी कौन? ये मीराब की शादी का घर यही है। जी जी, मीराब की शादी का घर यही है। आप कौन है? मैं समरीन हूँ। मैं और मीराब लंदन में साथ ही काम करते थे, उसकी शादी अटेंड करने आए। तो तुम आप समरीन हो? आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाई। मीराब मुझसे कुछ नहीं छुपाता, सब कुछ बता देता है। मेरा जिक्र नहीं किया तुमसे? अरे कफी चचा हूँ तो मैं उसका चचा, लेकिन हम लोग दोस्त हैं। नहीं। खैर कोई बात नहीं। जादू की छड़ी मांगी थी, अल्लाह मियां ने दे दी। कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। कुछ नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें मीराब की अम्मा अब्बा से मिलाता हूँ। आ जाओ, ये बैग मुझे दो। आ जाओ।
तुमने देखा है ना, फिल्मों में जब ऐसे मौके पे लड़कियां दूल्हे के घर आती तो उन्हें पता चलता है कि लड़के ने पहले से शादी कर रखी है। हाँ मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये तो अपना सूटकेस भी साथ लेकर आई है। मैं पहले मिराब से मिलना चाहती थी। मीराब से भी मिल लेना, मीराब की अम्मी और बहन से तो मिल लो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। वो एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिराब के घर वालों से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। मेरा आपने कभी जिक्र नहीं किया आपका? कभी जिक्र नहीं किया। अब मुझसे किया है ना, मुझसे किया था। लड़के ऐसी बातें अपने घर वालों से करते हुए झिझकते हैं ना। क्या मतलब? कैसी बात? हमें तो मेरा आपने इनकी आने की इत्तला तक नहीं दी। अब बस बात ही कुछ ऐसी है, कैसे बताता। क्या मतलब? कैसी बात? आप क्या कह रहे हैं? अब आप लोगों से क्या छुपाना, बात दरअसल ये है कि मीराब और ये। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और मिराब साथ पढ़ते थे और लंदन में एक ही फर्म में काम करते हैं। एक्चुअली और भी दोस्तों का प्लान था शादी में आने का, सोचा था मिराब को आके सरप्राइज देंगे, पर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उन सब का आना कैंसिल हो गया और मैं यहाँ मौजूद हूँ। पर शायद आप लोगों को मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, क्यों ठीक नहीं लगा? वो दरअसल हम कुछ और ही समझे थे। तुम इतने दूर से आई हो मेरे बेटे की शादी के लिए, तुम ऐसे ही चली जाओगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना लंबा सफर किया है बेटा, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करो, फिर ढेरों बातें करेंगे। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है, मैं तो खुद इतना परेशान हो गई थी कि सब कुछ अकेले कैसे करूंगी। शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं। अच्छा किया तुम आ गई। चलो तुम्हारा सामान रख देती हूँ। आ जाओ बेटा, आओ। अब पता चलेगा बच्चू, एक तीर से इतने सारे शिकार कैसे होते हैं। अब ये क्यों खड़े मुस्कुरा रहे हैं? क्यों? इनके मुस्कुराने से आपको क्या प्रॉब्लम है? इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तभी होती है जब ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर चुके होते हैं, और मेरी किसी भी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए आइए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? समरीन आई है, अंदर बैठी हुई है। कुलीग है ना तुम्हारी, तुम्हारे साथ ऑफिस काम करती है, तुम्हारी शादी अटेंड करने आई है। इससे ज्यादा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना तुम दोनों का। कह रही थी मैं सबसे पहले मीराब से मिलूंगी। मैंने कहा नहीं, पहले घर के बड़ों से मिलो। अब तक तो अंदर सारे मामला सेटल हो चुके होंगे मीराब। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा मसला हल हो गया। तुम क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? हाँ, मेरा कोई मसला नहीं है। सब जानता हूं मैं, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं। कल रात तुम घर छोड़कर गई थी, हो गया कोई मसला, इसलिए वापस भी आ गई। लेकिन अब तो समरीन खुद सारा काम कर देगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए है। कभी कभी मेरा दिल करता कि आपके ये चाबी, शुक्रिया। इतने दिनों से तुम पाकिस्तान आई हुई हो और अब आ रही हो मिलने। पहले ही आ जाती और होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? लो, मेरा आप भी आ गया। तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ। बस 2 मिनट में आई। तुम भी सरप्राइज हो गए ना? अरे मैंने तो उसे इतना मना किया कि थकी हुई होगी, किसी और दिन चले जाएंगे शॉपिंग पे, पर समरीन तुम्हारी शादी को लेके इतनी एक्साइटेड है कि अभी जा रही है मेरे साथ शॉपिंग करने तुम्हारी शादी की। मैं बस 2 मिनट में आई। श्योर, आती हूँ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रही हो समरीन?
शादी टूट गई तुम्हारी? नहीं, बस बात यह है कि अभी इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा ये नहीं, अभी, बस सुन सुन कर मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शादी करने के बाद भी तुम मुझे यही सब कुछ कह रहे होते। देखो समरीन, चीजें जितनी सिंपल लग रही है ना यहाँ पर, उतनी है नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। यहाँ क्या प्रॉब्लम है ये जरूरी नहीं है। जरूरी इस वक्त सिर्फ इतना है कि वो लड़की हम दोनों के लिए प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। मम्मी को दुख ना हो, पापा को शौक ना लगे, इसीलिए तुम उस मिडिल क्लास लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम भी उस लड़की में इंटरेस्टेड हो। व्हाट? नहीं समरीन, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो जब वो लड़की मुझसे फोन पर बदतमीजी कर रही थी, जब तुम चुपचाप खड़े सब बातें सुन कैसे रहे थे? ये तुम्हारी शादी टूट क्यों नहीं रही है? हाँ, शादी क्यों नहीं टूट रही तुम्हारी? और ये हर रोज आजकल आजकल हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? इज एवरीथिंग ओके? एब्सोल्युटली। आंटी को बता दिया, चले? हाँ चलो मिराब। वैसे आजकल ना मिराब का दिल सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ घूमने को करता है। थोड़ी हमें भी लिफ्ट करवा दिया करो। बहुत घूमते हैं दोनों साथ। हाँ हाँ, बस मौका मिलने की देर है। अब चले। आ जाओ मिराब। हाँ मैं आ रहा हूँ। हमेशा देर कर देता है ये। देखने में तो ठीक ठाक है, गाड़ी में पीछे बैठ रही है, सब मुस्कुरा भी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मिराब ने भी अपने घर वालों को बताया ही नहीं। क्या लाइव टेलीकास्ट करके सब बता रही हो मुझे? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि समरीन के आने से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? अच्छा चलो, मैं तुम्हें सिंपल कर कर समझा दे। दरअसल तुम्हें कल रात ही इस बात का अंदाजा हुआ है कि एक बंदे ने तुम्हें इस्तेमाल कर कर छोड़ दी, और वो जानबूझकर तुम्हारी खातिर खुद को इस्तेमाल करवाता रहा। हमें तो पहले ही पता कि तुम हीरा छोड़कर ना कचरे के पीछे भाग रही हो। वो अलग बात है कि तुम्हें अभी पता चला। अभी तुम पर डिपेंड करता है कि ये बात तुम कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा था नहीं, पर अब तो कुछ कुछ है ना। पता है क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? राफी ने मुझे अभी अभी बताया कि वो लड़की आ गई जो मीराब से शादी करना चाहती है। तुम्हें अब पता चले? हम दोनों इस बात का शौक भी बना चुके। वो एहसन आ गया? हाँ अभी अभी आया। एक मिनट, ये बात मैंने कल रात भी नोट की थी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों की तो दोस्ती भी नहीं थी बचपन में। कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं चल रहा? अब बचपन तो कब का खत्म हो गया। अब बचपन की बातों को दिल में रखने का क्या फायदा? मतलब अभी तुम परेशान हो, क्यों फजूल की बातों में पड़ती हो? हम नीचे तैयार हो रहे हैं, रात में फंक्शन है ना, तुम भी तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारी ही शादी का फंक्शन है। चलो साइमा। हाँ चलो चलो, चलते हैं हम। हम क्या करें अगर उसका बॉयफ्रेंड से छोड़कर चला गया, या वो शौक में है? हमारी भी तो एक जिंदगी है ना। या तुम इस जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गए? तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो हमारे लिए तो कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो? दिख क्यों नहीं रहा है? तुम जानते हो ना कि मेरी शादी सौले के साथ तय हो गई है, मगर तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है ना कि मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप लेना चाहती हूँ। समरीन, तुम्हें ये करने की जरूरत तो नहीं थी ना। क्यों जरूरत नहीं थी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इनसिक्योर हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में तो वही बेचारी बनी हुई है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी जब मैं तुम्हें उसके साथ हर फंक्शन में दूल्हा बने बैठे देखूं? मैं चाहती तो जाके तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को सब कुछ सच सच बता देती, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहती। तो समरीन, मंगनी तो तुमने भी कर रखी है ना, तुम्हारी भी शादी हो रही है। तुमने अभी तक अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? मैं किसी की परवाह नहीं करती।
बता दूंगी सब कुछ, लेकिन फिलहाल मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा उस दिन सबको सब कुछ बता दूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस काबिल हो जाओ कि तुम पर भरोसा किया जा सके। चले? चलो। अंधियां नसीबां नाल गणियां तेरे सेरे नु सजाया नड फुल कलियां हो दो दिल। मिरासियों के खानदान से हो? क्यों चेक रहे हो इतना सवेरे से? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। सीधा सीधा बताओ, किस नए फसाद की बुनियाद रखकर आए हो? हाँ बोलो। वो लड़की आ गई है। कौन सी लड़की? मीरा अब जिससे शादी करना चाहता है, समरीन। अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद देख लेना, हो सकता है आज वो आए। बहुत ही तेज लड़की है, मुझे तो लग रहा है आज ये शादी टूट जाएगी। अरे नहीं नहीं अब्बा, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो मीराब की कोई कॉलीग है, शादी अटेंड करने आई हुई है। वक्त और मीराब में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद देख लेना। अगर ऐसा ना हो ना तो तुम्हारे दिल में जो आए वो सजा दे देना मुझे। खुश? पहले बख्श शादी नहीं करना चाहती, इतना बड़ा फसाद बनाया, थप्पड़ खाया, इतनी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। अरे किसी की बेटी के बारे में बात करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि तुम भी एक बेटी के बाप हो। कुछ शर्म करो किफायत। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और कान खोलकर सुन लो किफायत, अगर तुम मुझे औरतों के दरमियान बैठे नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टैक्सी करा कर घर भिजवा दूंगी। तुम क्यों इतनी खुश हो रहे हैं? मैं नहीं बस तैयार हो रही हूँ, ढोलकी है ना। आज से पहले तो तुम कभी इतनी तैयार नहीं होती थी। मैं आती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए? क्यों? तुम्हें डर लगता है? क्यों डरना नहीं चाहिए तुम्हारी अम्मी से? जब दिल करता है खरी खरी बातें सुना देती है। अम्मी से ज्यादा डरती हो या मुझे ज्यादा पसंद करती हो? तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? ऐसी बातें कही थोड़ी जाती, पता चल जाती। अच्छा, तो इसलिए इतनी तरफदारियां हो रही थी। अब समझ में आया कि तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा था इनके घर से जाने पर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। पहले तुम्हारे सामने ही मेरे पीछे पड़ा था, और जब दाल नहीं गली तो तुम्हारे पीछे पड़ गया। सहमा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? एहसन, आया। एक दिन पहले तक तुम भी हुनैन के पीछे पड़ी थी, पर अब तुम्हारा दिल कुछ और ही चाह। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? ये तुम्हारी बेवकूफ सास लाई है तुम्हारे लिए। चूड़ियां कांच की पर लाई बड़े दिल से। कोई अच्छा सा कोना देखकर ना ये चूड़ियां और उनका दिल फेंक दे। तो करो इस्तेमाल अपनी जबान अपने घर वालों के सामने, बता दो उनको सब कुछ सच, वरना मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। तो कर लो ना उंगली टेढ़ी, किसने मना किया?
और अगर इतना फरमाबरदार है मेरा तो जाके कहो ना उससे। लड़ गईया आंख से आंखें में। अच्छा बस कर देना अब, सब कुछ जानते हुए भी गाता जा रहा है। सब जानता हूं तभी तो गा रहा हूं। देख एक बात होता है, तेरी शादी हो रही है, किसके साथ हो रही है ये डिसाइड करना बाकी है। कम से कम इतना जो खर्चा हुआ है वो तो फजूल नहीं जाएगा ना। नहीं क्या बोलता है? इतनी फजूल बातें ऐसे माहौल में सिर्फ तू कर सकता है। इसमें फजूल की क्या बात है? अभी जो नई वाली भाभी आई है ना, उनसे मैं मिल चुका हूं और उनको मिलने के बाद एक और बात भी कंफर्म है। क्या? अगर तेरी और बख्त की ख्वाब में भी शादी हो रही होगी ना, तो वो उधर आके भी तुम दोनों को गोली मार देंगी भाई। जानता हूं, अब मरने से पहले तो मौत ना देना मुझे। नहीं देना चाह रहा था, तभी तो गा रहा था। अच्छा चल परेशान मत हो, देख जो होना है वो होके रहेगा। फिलहाल एंजॉय कर, दुल्हा बनने वाला है, मेहंदी शहंदी लगवा। चल तुझे आज स्टेप करके दिखा दूं, मीना आपी ने सिखाया। अगर समरीन को एक लम्हे के लिए भी शक हो गया ना कि मैं खुश हो रहा हूँ या इसमें मेरी मर्जी शामिल है, तो जानता क्या तमाशा करेगी वो? तुम खुश हो इस शादी से? नहीं, परेशान हूं मैं। वक्त के लिए, अपने वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, समरीन के लिए। खुश तो मैं पाकिस्तान आने के बाद हुआ ही नहीं हूं। सिर्फ उलझे हुए मसले सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मसले तो हैं। अभी चची ने इतने सारे पैसे निकलवाए हैं, धनाधन तुम्हारी शादी की शॉपिंग हो रही है। कल तुम्हारे ससुराल वाले भी शायद तुम्हारे बकाया कपड़े, शूज, वॉलेट वगैरह खरीदे। सब कितना खुश है ना मेरा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी शादी वक्त से हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वक्त तो मेरे दरमियान जो भी है ना, वो एक पानी के बुलबुले की तरह, थोड़ी सी जिंदगी और फिर खत्म, जैसे कभी था ही नहीं। और जब सबको पता चलेगा ना, तो कुछ अरसे में मेरी और वक्त की बात भी लोग भूल जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारा और समरीन का रिश्ता भी एक बुलबुला लगता है, जो किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, प्यार करती है वो। देर होगी, मेरे ख्याल में मुझे तैयार होना चाहिए। आप तैयार नहीं हुई? पीछे मेहमान आना शुरू हो गए। वो आई है? आई है? मेरा आप आई हुई नहीं, आया हुआ कहेंगे। अभी नहीं आए? वो नहीं, समरीन का पूछ रही हूँ, आई है? समरीन? वो कौन है? हाँ, बीना आपी के साथ एक लड़की आई है। वो कैसी है? अच्छी है। बीना आपी बता रही थी कि लंदन से आई है और देखने में लगता भी नहीं कि यहाँ की है। वैसे आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मुझसे अच्छी है? ये वही है जिससे मेराब शादी करना चाहता है? कि यहाँ तक आ गई। मुझे तो लगता है मेराब को अपने साथ लेकर जाएगी। देखने में बहुत तेज तरार लगती है। अरे तुम अभी तक यूं ही बैठी हुई हो? नीचे सब लोग आ गए। तो क्या करो अगर सब आ गए? मेरी मर्जी से आए हैं। कोशिश करो अपना रवैया बदलने की। हर बात में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती हो। तुम्हारा तो बस जोर माँ पे ही चलता है। बड़ा एतराज है ना तुम्हें? तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हो रही? बाप के सामने जरा जबान खोल के दिखाओ। आपी, अभी तो आप समरीन का पूछकर इतना इनसिक्योर हो रही थी और अब आपको शादी पर एतराज भी है। आप चाहती क्या हैं? अच्छा मैं खुद चली जाती हूँ, आप जाने का ना बोलें। आप जब तैयार हो जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, हम आपको लेने आ जाएंगे।
कैसे देख रही है सारी लड़कियों को, जैसे खा जाएगी। मुझे तो लगता है वाकई खा जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी तक तो तालियां बजा रही है, कुछ किया तो है नहीं। करेगी, जरूर करेगी। अभी सबके सामने भांडा फोड़ेगी। जब बख्त और मीराब एक साथ आकर बैठेंगे उसे तो जलन होगी। आखिर वो एक औरत है, कैसे अपने जज्बात पे काबू रख सकती है? आपसे ज्यादा औरत के जज्बात का कौन जान सकता है कभी भैया? तो ये सारी वक्त की कजिन्स हैं। हाँ, और वो वाली फूफो हैं, ये खाला, और इनमें से कुछ लड़कियां फूफोजात और कुछ खालाजात। वो जो वहाँ खड़ी है ना, वो है भक्ति चाची, और उनके बराबर में है फूफा, और बाकी सारे मेल कजिन्स और मर्द हजरात जो है वो हमारे घर में बैठे हैं। अच्छा खासा जू है इनका घर वैसे। तुम एक्चुअली बाहर से आई हो ना, इसलिए ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कंफ्यूज हो रही हो ना। बट वंस वक्त और मीराब की शादी हो जाएगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। शादी होगी तब ना। क्या? कुछ नहीं, तुमने मुझे वक्त से तो मिलवाया ही नहीं। ओ, वक्त तो ऊपर अपने कमरे में। चलो मैं तुम्हें मिला के लाती हूँ। लेट्स गो। वो मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे यहाँ नजर मत आना। नसीब खराब है मेरे। जाओ जाकर मर्दाने में बैठो, और जब तक आखिरी खातून मेहमान नहीं चली जाती तुम अपना मुंह यहाँ नहीं दिखाओगे, आई समझ? वरना टैक्सी करा के ना तुम्हें घर भिजवा दूंगी। सताए सताए क्यों मुझे सताए, तू ही तो है मेरी जुस्तजू। हाय, वक्त हम तुम्हारा नीचे वेट कर रहे थे, मगर ये समरीन है ना, इससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ ले आई। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त भी मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। क्यों? वक्त तुम्हारा इंतजार क्यों करेगी? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? नहीं, ऐसे फेस टू फेस पहली दफा मुलाकात हो रही है, पर आई एम श्योर बहुत सारी बातें होती होंगी मीराब और वक्त के बीच में, और उन बहुत सारी बातों में जरा सा जिक्र मेरा भी हुआ ही होगा। बल्कि तुम्हें याद है वक्त, हमारी एक बार फोन पे भी बात हो चुकी है। जी जी, मैं आपको एक्सक्यूज मी, आपको फोन करने वाली थी मैं। आई एम सो सॉरी। अंदर आने का नहीं कहोगी? तुम श्योर हो समरीन और वक्त अकेली हैं कमरे में? अच्छा ठीक है, मैं मेरा आपको बताता हूँ, तुम होल्ड करो। बीना भी समरीन को वक्त से मिलाने उसके कमरे में गई थी, और वो तो ना अकेली है। समरीन ने शायद बीना आपी को कमरे से बाहर निकाल दिया। बाहर परेशान सी खड़ी फोन पे बात कर रही है। मेरे ख्याल से मेरा मामला। क्या मतलब तेरे ख्याल से? अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ हेलो, अंदर से कोई चीखने चिल्लाने की या चीजें टूटने की आवाज तो नहीं आई अभी? अच्छा ठीक है, मैं और मेरा आप आ रहे हैं। ओके, अभी तक तो सब ठीक है। मेरे ख्याल से हमें जल्दी वहां चलना चाहिए। चल ठीक। सब खैरियत है बेटा? जी जी, मेरा आपको सब वहां बुला रहे हैं। ओ, जाओ जाओ।
सर बेटा तुम भी जाओ। आप नहीं चलेंगे? तुम लोग चलो, हम आते। ठीक है, जाओ। ये शादी तो मेरे लिए एक स्लो पॉइजन बनती जा रही है। हर घंटे एक नया हार्ट अटैक तैयार है। मीराब, क्यों इतने झमेले पालते हो? मौका अच्छा है, अपनी इज्जत बचा लो। तो दोनों यहीं पर हैं। भांडा किसी भी वक्त फूट सकता है तुम्हारा। आगे तुम्हारी मर्जी। चल भाई चल। ये उसने दिया था जिसने धोखा दिया है, या मिराब ने दिया था? मेरे और मिराब के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ऐसा कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन तुम जोड़ना चाहती हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम बेवकूफ मिराब को बनाना। क्या सोचा था तुमने कि एक चला गया तो क्या हुआ, दूसरा तो है ही। यही मेंटालिटी होती ना तुम जैसी लड़कियों की, कि शादी हो गई, बाहर चले जाएंगे और लाइफ सेटल। पर तुम एक बात भूल गई, ये मिराब जो है ना, ये तुम्हारे सोफे पे रखा टेडी बेयर नहीं है जिसे जब तुम्हारा दिल चाहेगा उठा लोगी। मिराब सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझ जैसी लड़कियां खुद को क्या समझ रही हो तुम? मेरे मुंह में भी जुबान है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि किसके सामने कितनी इस्तेमाल करनी है। तो करो इस्तेमाल अपनी जबान अपने घर वालों के सामने, बता दो उनको सब कुछ सच, वरना मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। तो कर लो ना उंगली टेढ़ी, किसने मना किया? और अगर इतना फरमाबरदार है मिराब तो जाके कहो ना उससे। वो मेरा और मिराब का आपस का मामला है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बताओ कि उसे क्या कहना है क्या नहीं कहना। और जो तुम अपने इरादे की बात करी हो ना कि तुम्हारा इरादा नहीं है, तो फिर ये तैयारी किस लिए है? ये जो घर में नीचे ढोलकी चल रही है वो किसके लिए हो रही है? अभी नीचे जाकर जिसके बराबर में बैठोगी वो क्या है? अगर तुम्हें कोई रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो ये सब क्यों कर रही हो? अपने आप को और अपने साथ दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। अगर तुमने ये रेत का घर जल्दी नहीं गिराया ना, तो मेरी एक ठोकर की जरूरत होगी इसे गिराने के लिए। आपको ना नीचे बुला रहे हैं, मिराब भाई भी आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। आप चलिए। चलो। भाई मेरे ख्याल से तो सब ठीक ठाक है, दोनों ही सही सलामत हैं। चलो उठो, भाभी का हाथ पकड़ो, बिठाओ यहाँ।
देख रही है कैसे अकड़ के चल रही है, हाथ भी नहीं दिया मेरा आपको। वो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। ये काले पीले के चक्कर में ना कफ्फी भैया का गाल लाल हो चुका है और तुम्हारे साथ भी कुछ कम नहीं हुई है। तो मुझे ना इन सारी बातों से दूर ही रखो बहन। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है थोड़ी। हाँ बहुत प्यारी। ये जहां बैठी है ना वो जगह मेरी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, खत्म करो। समरीन, ये क्या कह रही हो तुम? अभी मौका नहीं है, मैं आज खुद सब खत्म कर दूंगी, कोई तमाशा मत करो। मैं मौके का इंतजार नहीं करती, अपना मौका खुद बनाती। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं समरीन, तुम प्लीज अभी नहीं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात है। अब क्या होगा? तो अल्लाह ही बचाए मीरा आपको समरीन से। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली मैं और वाह, क्या टाइमिंग है लाइट जाने की। वाह भाई वाह।